नमस्कार दोस्तों, कांगोनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। हमने आपको जो है कस्टमर का जो है डायरेक्टली जो है हमारे पेपर कटिंग के ऊपर हमने आपको सिखाया है कि ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जाता है और स्टिच किस तरह से किया जाता है। दोनों भी जो है इसके अंदर बताया। वीडियो जरूर लंबा बनेगा लेकिन परफेक्ट आपको मिलेगा। देख सकते हैं हमने जो है ये पेपर कटिंग किया हुआ है और ये पेपर कटिंग से ये खुद हमने बनाए हुए पेपर कटिंग बहुत ही हमने एक्सपीरियंस के साथ जो है इसे बनाया हुआ है। हमने 42 चेस्ट का जो है यहाँ पे ये ब्लाउज बनाया हुआ और साड़ी का जो है ये ब्लाउज है और कस्टमर का है। हम डायरेक्ट भी कटिंग करते हैं लेकिन हमने आपके लिए, अगर आप हमारा जो है प्रोडक्ट खरीदी करना चाहते हो तो हमने जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पे जाके आप जो है इसे परचेस कर सकते हैं और आगे का वीडियो आप देख सकते हो। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे रेडीमेड पैटर्न बन चुके हैं हमने जो है ये मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो उसे खरीदी कर सकते हैं। अभी हमारी ऑफर चल रही है। ये प्रोडक्ट जो है तो हमारा 1150 रुपये का है, लेकिन आप अगर ऑर्डर करते हो तो आपको जो है ये मिलने वाला है 850 रुपये में। ये तारीख जो है तो आपको अप्रैल के 1 तारीख तक जो है ये ऑफर रहेगा। आप जो है तब तक जो है इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो है हम आपको बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने एक जो है पंच तैयार करके रखा हुआ है, पूरा एक सेट तैयार करके रखा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा मेजरमेंट है 30 इंच का। उसके बाद में जो है तो आप देख सकते हैं 32 इंच का है। उसके बाद में देख सकते हैं हमारा 34 इंच का है। उसके बाद में हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 36 इंच का है, 38 इंच का है। यहाँ पे जो है 38 के बाद जो है तो हमारा यहाँ पे 40 इंच का है और उसके बाद में जो है तो हमारा 48 इंच का है। तो आज जो है तो हम सबसे लास्ट वाला साइज जो है वो आपको कटिंग कैसे किया जाता है, उसको स्टिचिंग कैसे किया जाता है, उसको कहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी सब कुछ जानकारी देंगे। आज जो है तो आपको यहाँ पे कटोरी ब्लाउज जो है इस पेपर कटिंग से कैसे कटिंग करना होता है ये हम आपको बताएंगे। तो अगर आपके पास माप का ब्लाउज आता है तो क्या करना है, अगर आपके पास जो है बॉडी के ऊपर का माप आता है तो क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास जो है ये सभी हमारे कटिंग जो बने हुए हैं तो ये ब्लाउज के ऊपर से बने हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के पास जो है तो माप का ही आता है, आंख के ऊपर कम माप आता है। लेकिन अगर आंख के ऊपर माप आता है तो तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारा 40 इंच का माप है और आपने अगर बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लिया हो और वो अगर आपका 40 इंच का आ गया है तो आपको इससे 3 से 4 इंच जो है मेजरमेंट बढ़ा चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 36 इंच का मेजरमेंट आ चुका है चेस्ट के ऊपर तो तब जो है ये 40 वाला माप जो है आपके काम का होगा। यानी इसके अंदर आप दोनों भी जो है यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने चेस्ट के ऊपर गिना है 32 का मेजरमेंट और 32 का, अगर आप 32 का साइज रख के इसे काटते हो तो आपका ब्लाउज गलत बनेगा। तो तब जो है आपको लगेगा वहां पे 36 का मेजरमेंट लगेगा। कितना मेजरमेंट लगेगा? 36 का। लेकिन अगर आप गहराई ज्यादा लेते हो, मान लीजिए 10.5 ना लेते हो, आप 12 इंच का, 11 इंच का या 10 इंच का माप लेते हो, तो तब जो है आप यहाँ पे अगर 32 का मेजरमेंट हो तो आप 34 का ले सकते हो, क्योंकि गला खुला बन रहा है और गला जब खुला बनता है तो तब जो है यहाँ पे हमारी लूजिंग बन जाती है। इसलिए आप उसमें 2 इंच का भी अगर लूजिंग लेते हो तो वो सही रहेगा। आप सभी को पता होगा कि अगर बॉडी के ऊपर माप लेते हो तो कभी भी हमें लूजिंग माप डालना होता है, लेकिन हमने ये सभी पेपर कटिंग किया हुआ है ब्लाउज के मेजरमेंट से। तो देखिए, मेरे पास इस तरह का एक ब्लाउज है। इस ब्लाउज के ऊपर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसका कटिंग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे इसका चेस्ट गिनेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा 10.5 इंच का जो है यहाँ पे माप आ रहा है, तो 10.5 है, लेकिन हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको पूरा माप। यहाँ पे जो है हम पूरा चेस्ट जो है गिन रहे हैं। जैसे ये जो गला बैठता है उस तरह से इसे रखिए। यहां से यहां पे आइए तो देख सकते 42। तो ये 42 के लिए ये काम नहीं करेगा। हमें जो है 42 इंच का जो है यहाँ पे साइज चाहिए, तो हम जो है इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे 42 का मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि हमने जो है अंदाज से वो पेपर लिया था। अभी हम लास्ट वाला जो है तो आपको दिखा रहे हैं 42 वाला मेजरमेंट। हमने जो है इसके अंदर लिया है 42 का मेजरमेंट। अब जो है तो हमें क्या करना है, इस 42 का जो बैग होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैग को कट कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या लिख के दिया आपको, सिलाई मार्जिन। तो ये आपकी सिलाई मार्जिन शोल्डर में दबने वाली है। ये जो है तो आर्म राउंड की तरफ आपको क्या दिया है, सिलाई मार्जिन। तो इतनी आपकी सिलाई मार्जिन यहाँ पे दी। यहाँ पे देखिए फिटिंग का मार्जिन है हमारा, तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिख के दिया, इतना हमारा फिटिंग मार्जिन होगा। अब देखिए हार जो भी आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है आउटलाइन, वो पूरी आपको काटना है, कोई भी ब्लैक लाइन आपको इसमें रखना नहीं होता है। सभी को जो है तो आपको इसी तरह से कटिंग करना होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप हमारा गला कितना गहरा रखना होता है, ये सबसे बड़ा बात होता है। अगर आपको गले की गहराई कम लेना है तो आप कम के ऊपर मार्किंग करेंगे, ज्यादा लेना है तो ज्यादा के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो चलिए आप जो है तो मैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे बैक साइड का सेट करके दिखा देता हूँ। अब देखिए हमारा सबसे पहले हमें मेजरमेंट कितना है ब्लाउज का वो समझना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस ब्लाउज की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे जो है तो ये हमारी लंबाई बैक साइड से गिनते हैं हम, यहाँ से यहाँ पे। अब है कितनी हमारी 13.5 इंच की लंबाई। तो यहाँ पे जो है हमारी है कितनी, तो 13.5 तो हमारे यहाँ पे आधा इंच नीचे चला जाएगा, आधा इंच शोल्डर में चला जाएगा। तो हमें कितना चाहिए, 13.5 तो 14.5। लेकिन इसमें आधा इंच लंबाई हमारी ज्यादा है। तो ये आधा इंच हमें कैसे कम करना होता है, तो सिंपली जो है हम आधा इंच इसे नीचे रखेंगे। क्या करेंगे हम, इस आधा इंच को क्या करेंगे हम नीचे रखेंगे, और फिर हम जो है चौक से पूरी मार्किंग करके यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है हमें, आधा इंच आप एक तो इस तरह से फोल्ड करके लीजिए, या फिर आप जो है सही तरीके से अंदाज से इसे रख दीजिए। तो ये जो है हमने यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद जो है तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रख देना है। अब रखने के बाद सिर्फ हमें मार्किंग करना है। देखिए कितना आसान बन रहा है ये आपको कटिंग। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको इस तरह से मार्किंग करके ले लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना था। बहुत सिंपल और बहुत फास्ट जो है आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ये मेरा बैक साइड ले लेना है। अब मेरा बैक साइड है कितना, जितना मेरे गले की ऊंचाई होगी उतना मैं यहाँ पे इसे रखूंगा। नीचे से रखना है। कहाँ से रखना है आपको, नीचे से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे आधा इंच जो है यहाँ पे ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ से आधा इंच आपका कमर के लिए चले जाने वाली, इसलिए आधा इंच आपने छोड़ दिया और यहाँ पे मार्किंग कर लिया। और आप जो है तो आपको राउंड गला यहाँ पे कट करना होता है। आपका जो भी साइज है, अगर आप पान गला लेना चाहते हो तो आप इस तरह से पान गला कटिंग कर दीजिए। आपको जो भी गला लेना चाहते हो वो लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें राउंड ही गला बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे राउंड कर देते हैं। अगर आपको राउंड करना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अगर आपको नीचे के साइड में अगर थोड़ा सा आपको ब्रॉड लेना है गला, समझ लो आपको ज्यादा ब्रॉड लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और इस 3 इंच को क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से यहाँ पे आप चौकन करेंगे। चौकन करने के बाद आप इसे सिर्फ राउंड देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये राउंड गला बन जाएगा। गला बनाना आसान है। आपका यहाँ पे ये बैक साइड जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या चेक करना, तो ये हम आपको बता दें। देखिए ये पूरा माप जो है सही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा आर्म राउंड कम है कि ज्यादा है, ये अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए और यहाँ से जो है आपका जो भी आर्म राउंड है वो जो है आप गिन लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा 9.25 इंच का आर्म राउंड आ रहा है। कितना, 9.25। तो आप जो है यहाँ से इसे काउंट कर सकते हो कितना है। देखिए ये मेरा 9.25 और आधा इंच मेरा ऊपर का शोल्डर का सिलाई। यानी आपको ब्लाउज में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, एकदम पूरी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट जो है यहाँ पे आपको निकाल के दिए हुए। सिर्फ आपको यहाँ पे इसे कट कर देना है। अब हम फ्रंट की ओर चलते हैं। अब जो है तो हम निकालते हैं फ्रंट के लिए जो है तो हम यहाँ पे फ्रंट का साइज जो है यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे जो है हमने आपको कटोरी भी कटिंग करके दिखाई। देखिए बहुत बारकाई से जो है हमने सोच समझ के जो है इसकी कटिंग बनाई। आपको बटन पट्टी में जितनी सिलाई मार्जिन लगती उतनी यहाँ पे दिखाई गई है, आपको साइड में जितनी सिलाई मार्जिन लगती उतनी यहाँ पे दिखाई गई है। सब कुछ जो है इसके अंदर आपको लिख के भी दिया गया है कि कटोरी कैसे रखा जाता है। यहाँ पे लिख के दिया है कटोरी आपको रेडी करके दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार से सिलाई मार्जिन बढ़ानी नहीं होती, ठीक है। और हमेशा आपको कटोरी जो है तो ये क्रॉस में रखना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने टिप के अंदर लिख के दिया है आपको यह पीस
हमेशा क्रॉस कपड़े के ऊपर ही रखना है, यानी कि आपको इसे सीधे में नहीं रखना होता है, आपको हमेशा इसे क्रॉस में रखना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे साइड पीस और वो सब कुछ आपको निकाल के दिखाया है। अब हम आपको जो है इसकी कटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हम इसे रखते हैं। रखने के बाद आपको किसी भी प्रकार से जो है इसे कुछ भी नहीं करना होता है, आपको है वैसे इसे रखना होता है। आपको है वैसे इसे रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे रखा, देख सकते हैं। आपको बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ है वैसे आप इसे रख दीजिए। और ये वाला पीस जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। ये हमारा पार्ट जो है हमेशा क्रॉस में, यानी ये अगर हम इसे ऐसे खींचते हैं तो ये खींचना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये खींचना चाहिए। इस तरह से जो है इस पीस को आपको रखना होता है। लाइनिंग के ऊपर जो है हमने इसे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हमें इसे रखना होता है। और अब जो है तो हम इसकी पूरी कटिंग करते हैं वैसे। पहले हम चॉक से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, मार्किंग होगा। यहाँ पे हम डॉट का मार्किंग करेंगे। इस तरह से इसे पकड़िए और यहाँ पर डॉट का मार्किंग कर दीजिए। उसके बाद में आप इस डॉट को मार्किंग कर दीजिए। इस डॉट को आपको कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं, ये करेक्टली आपका टक्स यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम इसे मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये भी हमारी पूरी कटिंग यहाँ पे रेडी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे कट कर देना है। नहीं रहे हैं और अब बाद में हम जो है आपको गिन के भी दिखाएंगे कि ये हमारा माप किस तरह से बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत एक्सपीरियंस से जो है ये कटिंग बनाई गई है। किसी भी प्रकार से जो है आपको ब्लाउज में किसी भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपको। जो है तो हमने ये ब्लाउज जो दिखाया ये पूरी तरह से कस्टमर का ब्लाउज दिखाया हुआ है, ये कोई रफ ब्लाउज नहीं होता है। ये जो है तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, ये कटोरी बन गई, ये साइड पीस बन गया। उसके बाद में जो है तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज बन गया। अब जो है तो हमें योक पट्टी काट लेना। अभी हमें क्या करना है, योक पट्टी काट लेना है। तो हमारी जो है यहाँ पे लंबाई ज्यादा थी, आधा इंच। कितना थी? आधा इंच ज्यादा थी। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। हम आपको बहुत सिंपल तरीका बताते हैं योग पट्टी निकालने का। अगर ये योग पट्टी आपके काम भी ना आए तो भी जो है तो आप आसानी से योग पट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन ये योग पट्टी भी आपके लिए परफेक्ट होगी। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो देखिए ये हमारा पीस है। इस पीस को जो है आप इसके ऊपर रखते हो, इस तरह से आप इसके ऊपर रखते हो और यहां से आप जो है 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे योग पट्टी देखते हो तो आपका जो है तो यहाँ पे 3.25 इंच का योग पट्टी आ रहा है। तो यहाँ पे 3.25 इंच का योग पट्टी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा कितना 3 इंच का गैप है। तो इसमें से जो है आपको कम करके ले लेना है। यहाँ पे जितना आपको कम चाहिए उतना, इतना आधा इंच जो है हमारी लंबाई कम थी। तो यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए यहाँ पे हमने 1.5 इंच कम करके ले लिया है और यही योग पट्टी जो है हमारी इस फैब्रिक के ऊपर कटेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ पे मिला दीजिए एक दूसरे को। यहाँ पे मिलाने के बाद जो है तो 1 इंच या आप सिलाई कितना लगाएंगे, दोनों मिला के 1.25 इंच। तो 1.25 इंच यहाँ पे छोड़ दीजिए और यहाँ पे 2.5 इंच की हमारी योग पट्टी आ रही है। कितनी आ रही है? 2.5 इंच। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आधा इंच ज्यादा है। क्या है हमारा? ये आधा इंच ज्यादा है, तो हमने इसे फोल्ड करके लिया हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारी कितना है? 2.5 इंच की योग पट्टी है। तो यहाँ पे हमें इसे भी 2.5 इंच तैयार करना होता है। यानी क्या, आप यहाँ पे गिन लीजिए तो ये मेरा कितना है? 3 में से आधा इंच माइनस होगा, वो हमने यहाँ पे फोल्ड करके लिया है। अब क्या करना है, इसे सिर्फ इसके ऊपर रख देना है और रखने के बाद जो है तो हमें सेम इसे कट कर देना है। किसी भी प्रकार से कम नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल आप जो है इसे कट कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का।
ये हो गया हमारा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन फैब्रिक है। देखिए ये साड़ी का ब्लाउज है, इस साड़ी के ब्लाउज के ऊपर हमें इसे रख के कटिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक साइड निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने इस फैब्रिक को जो है डबल गड़ी पे लिया है। हमने रियल में आपको जो है यहाँ पे कटिंग दिखाई हुई है। यहाँ पे जो है आप रखिए बैक साइड। इसके बाद में जो है तो आपकी ये साइड पीस जो है तो ये बनेगा यहाँ पे, ये जो है तो यहाँ पे बैठेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में तो आपकी कटोरी जो है ये हमेशा क्रॉस में होनी चाहिए। क्रॉस में आप कैसे होनी चाहिए तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरह से क्रॉस होनी चाहिए। ये लाइन आपका क्रॉस में चाहिए, सीधा बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करना है, आपको इसे थोड़ा सा ज्यादा रख के जो है यहाँ पे कटिंग करना होता है। तो सबसे पहले बैक साइड हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा रख के हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। पाव इंच या आधा इंच आप ज्यादा रख दीजिए। बैक साइड हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है फ्रंट की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे भी इसे भी जो थोड़ा थोड़ा ज्यादा रखना है, तो इसे भी हम ज्यादा रखते हैं। ये भी हमने जो है यहाँ पे काट दिया है। उसके बाद में इस पीस को कैसे चेक करना है, देखिए इसको जो है तो ये हमने ऐसे अगर इसे खींचा तो ये पूरी तरह से खींचा जाता है। तो वैसे ही हमारा ये पीस भी जो खींचना चाहिए। अगर एक ही पीस खींचेगा तो आपकी फिटिंग जो है सही तरीके से नहीं बैठेगी। इसलिए आपको दोनों पीस को जो है अच्छा से रखना है। और यहाँ पे जो है ये क्रॉस में ही होनी चाहिए। और हमने इसे क्रॉस में रख के इस तरह से यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। हम जो है आपको इसकी स्टिचिंग भी बताने वाले हैं कि किस तरह से इसको स्टिचिंग किया जाता है। यानी कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल आपका इसके ऊपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पूरी तरह से कटिंग। अब ये हमारे लास्ट में बचा है स्लीव्स। स्लीव्स का कैसे कटिंग किया जाता है ये भी बताते हैं। अब देखिए लास्ट में बचा है तो वो हमारा स्लीव्स बचा है। उस स्लीव्स को जो है हम यहाँ से कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर हमारी स्लीव छोटी हो या बड़ी हो तो तब क्या करना चाहिए, तो वो भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए पूरा ब्लैक जो होता है हमारा डार्क वाला वो तो हम कट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है सिलाई मार्जिन लिख के दिया है, वैसे आपको रखना है। ये जो है तो आपको यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से भी आप इसे कट कर देंगे। उसी के साथ में आपकी जो नीचे की लाइन है उसे भी आप कट कर दीजिए। ये पूरी स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई। लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, हमारी स्लीव्स कम ज्यादा यहाँ पे रहेगी। तो तब हमें क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बता दें। अब देखिए मेरी हाथ की लंबाई कितनी, ये तो मुझे जो है मेरे ब्लाउज के ऊपर पता चलेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस ब्लाउज की जो है लेंथ गिन लेता हूँ कितनी। अब यहाँ पे कितना लंबाई दिया हुआ है 6 इंच का। और यहाँ पे हमारा स्लीव्स का गोलाई है 14 और आर्म राउंड है यहाँ पे 17 इंच का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे हमें यहाँ पे चेक करना है। हमारी लंबाई कितनी 6, तो 6 है कि यहाँ पे ये चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 यानी आधा इंच इससे ज्यादा है। तो आप आधा इंच कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपको समझाते। उसके बाद में हमारी यहाँ पे गोलाई ये वाली जो है तो ये 14 है, तो ये 7 चाहिए हमें। तो ये यहाँ पे 6.25 इंच है, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते हैं अब मुझे कितनी लंबाई ज्यादा चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 6.5, लेकिन ये है 6, तो मैं आधा इंच सीधा इसे नीचे रख देता हूँ एक्स्ट्रा। और आधा इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद जो है तो मुझे क्या करना है, इसको कर लेना है कटिंग। यानी क्या करूंगा, मैं इसे कट कर लेता हूं। इस पेपर को जो है आपको इसी तरह से कटिंग करके आपके पास जो है संभाल के रखना होता है। देखिए यहाँ पे हमने कट कर दिया है, तो ये आपको दिखाते हैं। यहां से मैं इसे उड़ा देता हूं। देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा पन्ना छोटा होने के कारण मुझे जो है यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, इसे ज्वाइन लगाना पड़ रहा है। तो हम उसे ज्वाइन भी करके दे देते हैं। तो अब हम जो है इस ज्वाइन को यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो है हम आधा इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ने वाला है। उसके बाद में जो है तो हम इसके ऊपर इसे रखते हैं और है वैसे यहाँ पे हम इसे कट करते हैं। आधा इंच नीचे ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा कट होगा और यहाँ से सेम कटिंग होगा। तो देख सकते हैं इस जॉइंट को भी हमने इस तरह से निकाल दिया है। अब हमें जो है सेंटर का मार्किंग करना है। सेंटर का मार्किंग है कौन सा हमारा, तो ये हमारा सेंटर का मार्किंग।
तो यहाँ पे जो है नॉच दीजिए, मैंने नॉच दिया हुआ है, तो ये सेंटर का है। ये मेरा नीचे गहराई देख सकते हैं क्या मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये मेरी गहराई है, कौन सी है, ये वाली गहराई है। तो इस गहराई की तरफ भी क्या करेंगे आप, मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक नॉच करके दिया हो गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से नॉच करके ले लेंगे, ताकि आपको पता चले ये आगे का भाग है और ये पीछे का, और आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाए। इस तरह से जो है आपको इसे कटिंग करना आता है। आप जो है तो आप रखिए इस कपड़े के ऊपर इसे और कर दीजिए कटिंग, बस। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपकी पूरी स्लीव्स भी कटिंग हो जाती है। थोड़ा आपको ज्यादा रखना है इसे, मेजरमेंट भी बड़ा है और हमने पहले आपको बड़ा मेजरमेंट ही दिखाया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, स्टिच कर लेना है अभी इसे। अब हमने जो है जो ज्वाइन निकाले थे उसे हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम दोनों को भी जो है इसी तरह से ज्वाइन करके ले लेंगे। पहले हमें क्या करना है, उल्टा सीधा का मार्किंग कर लेना है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने उल्टे के ऊपर मार्किंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक पीस जो है यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे जो है एक पीस को भी जो है तो हम यहाँ से हटा के इसके अंदर रख देते हैं। तो रख सकते हैं, हमने जो है इसके अंदर रखा है। उल्टी साइड हमारी ऊपर आ रही है और सीधी साइड हमारी अंदर चली जा रही है। तो दोनों पीस को आपको इसी तरह से रखना होता है। आप जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है इन दोनों पीस को जो है यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है। तो ये हमारा एक स्लीव है और ये एक स्लीव, दोनों पीस हमारे ये उल्टे हैं। अब हम यहाँ से लगाएंगे आधा इंच की सिलाई। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आधा इंच की सिलाई। ये दोनों को भी जो है इसी तरह से सिलाई लगानी होती है। यह हमारी यहाँ पे कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरे स्लीव्स को भी जो है इसी तरह से लगाइए। इसलिए लगाना होता है ताकि हमें पता चले दोनों पीस हमारे एक के सामने एक आ रहे क्या। देख सकते हैं ये जॉइंट जो है तो हमने एक स्लीव्स का लगाया तो ये इसके सामने दिख रहा है और दूसरा भी हमारा उसी के सामने। अगर आपका एक साइड का जॉइंट जो है दूसरे साइड में आ रहा है तो समझ लो यहाँ पे कुछ तो हमारी गलती हो रही है, यानी दोनों भी एक साइड की स्लीव्स हो रही है। अगर आपको इस तरह से अगर टेक्निकली काम करने के लिए आप करते हो तो आपको जो है फास्ट भी काम होगा आपको, और आपको ये पता भी चलेगा। आप क्या करना है, हमें अंदर से इसे किनारी लगा देनी है। यहाँ पे जो है हम इस किनारी को लगाना इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो है अंदर से लाइनिंग जो है ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। स्लीव्स की हमारी दूसरी भी सिलाई यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे जो है तो 1/4 इंच का यहाँ पे जो है सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड को भी लगाना है। सेम इस तरह से सिलाई होने के बाद हम सब तरफ से इसे सिलाई लगाएंगे। उल्टा साइड जो है हमारा अंदर की ओर चला गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसको जो है पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे आपको काटना होता है। तो उसके बाद में जो है तो हम लोग बैक, और बैक को किस तरह से अटैच करते ये दिखाएंगे। तो अब हम लेते हैं बैक साइड। बैक साइड को जो है आपको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद सीधे तरफ से जो है आप इसे रखेंगे और जो है कमर की तरफ से एक आधा इंच की सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है सीधी आधा इंच की सिलाई लगानी है। जैसे हमने स्लीव्स को जो है कवर किया हुआ है उसी तरह से इसको भी आपको कवर करना होता है। आप जो है तो हम इसे पलटी कर रहे हैं। जैसे हमने स्लीव्स को किनारी लगाई थी वैसी ही इसको भी लाइनिंग को आपको किनारी लगानी होती है ताकि अंदर का लाइनिंग बाहर ना आ सके। यहाँ पे जो है हम सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है तो हम इसे अंदर की तरफ डाल रहे हैं और यहाँ से एक सिलाई लगा रहे हैं। आप इसे 1/4 इंच की सिलाई लगा सकते हो या किनारी भी लगा सकते हो। आपको जो है इसे चारों साइड में सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है हम एक्स्ट्रा का काट देते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कपड़ा जो है एक्स्ट्रा रख के ही आप जो है इसे स्टिचिंग करेंगे। फेस टू फेस काटेंगे अगर आपका सिल्की कपड़ा हो तो कपड़ा जो है सही तरीके से नहीं बैठता है, इसलिए आपकी फिनिशिंग भी सही नहीं आएगी। ये हम गले को जो है सिलाई लगा रहे हैं। इस गले को राउंड में आपको सिलाई लगानी है और पूरा जो है इसको स्टिच होने के बाद हम आपको स्टिच करके दिखाते हैं।
अब हम लेते हैं कटोरी। इस कटोरी को भी जो है तो हमें जो है तो सेम सिलाई लगानी, सिर्फ राउंड में, इसे कहीं पे भी हमें कवर करना नहीं होता है। यहाँ पे जो जैसे हमने जो है पेपर का जो मार्किंग किया था वैसे ही टक्स यहाँ पे लगाया हुआ है। सिर्फ आपको पूरे राउंड में यहाँ पे सिलाई करके ले लेना है। दोनों को भी इसी तरह से आप सिलाई करेंगे। ये पहला हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो है दूसरी भी कटोरी ज्वाइन की है। आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको कट करना है। सभी पीस का जो है आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना होता है। अब हमने लिया है साइड पीस। साइड पीस को भी आपको सिर्फ राउंड में पूरे सिलाई लगानी, ये कहीं पे भी कवर नहीं होगा। अब हमने दूसरी साइड लिया है। दूसरे साइड को भी इसी तरह से ज्वाइन करना है और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमें काट देना है। ये हमारे दोनों साइड का जो है यहाँ पे सिलाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे आपको काट देना है। अब इसी तरह से जो है सभी पीस को जो है एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक होता है वो काटना होता है। उसके बाद में हम लेंगे योक पट्टी, जिसे आप क्रॉस पट्टी भी कहते हो, या जिसे आप योक भी कहते हो, या जिसे आप बेल्ट भी कहते हो। अब जो है तो हम योक पट्टी ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको 4-5 नाम बताए थे उसके, तो वो ये वाला पीस है। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से सीधी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं। ये सीधी जो है हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में जो है जैसे हमने बैक साइड को कवर किया था या स्लीव्स को कवर किया था, उस तरह से जो है इसे भी कवर करना होता है। तो यहाँ पे जो है ये हम पूरी सिलाई सीधी लगाते हैं। ये सिलाई होने के बाद जैसे हमने बैक साइड को किनारी लगाई थी वैसे इसको भी आपको किनारी लगानी है लाइनिंग की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने कटोरी और साइड पीस एक लिया हुआ है और आप इसे कैसे ज्वाइन किया जाता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने इसे इसके ऊपर रखा। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी कट नहीं किया हुआ है। और आपको बता देते कि हमारे परफेक्ट जो है यहाँ पे किस तरह से ये कटोरी बैठती। कहीं पे कम नहीं करना होता है, कहीं पे ज़्यादा नहीं करना होता है। आप देखेंगे तो एकदम बिल्कुल भी जो है ये करेक्टली आने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम पूरा कटोरी यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए नीचे क्या और जो है कहीं पे भी ये कम नहीं होने वाला, आपको दिखाते हैं। देखिए हमें कहीं खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना कुछ भी, लेकिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल कटोरी जो है सही तरीके से बैठ चुका है। हमने इतना परफेक्ट इसे कटिंग किया हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और जितनी हमने सिलाई मार्जिन बताई उतनी आपको दबानी है, तो ये आपका जो है ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये हमने डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए जैसे कि हमने टक्स का मार्किंग किया, आपको बिल्कुल उसी टक्स के ऊपर पकड़ना होता है। इस तरह से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद जो है तो आप क्या करेंगे, इसे बराबर जो है यहाँ पे इसे एक दूसरे को मिलाएंगे। यहाँ पे एक दूसरे को मिलाने के बाद जो है तो आपको क्या करना है, इसे उसी के ऊपर जो है बराबर आपको टक्स लगाना है। तो कहीं पे भी कम नहीं होगा, कहीं पे भी ज़्यादा नहीं होगा, ये आपको देखना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पप कुछ इस तरह से निकल चुका है। यानी आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी देखना नहीं। कटोरी ना कहीं पे कम है ना कहीं पे ज़्यादा है, बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं दोनों भी जो है यहाँ पे सही तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो है सही तरीका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, योक पट्टी लगाना है, जिसे आप बेल्ट भी कहते हो या क्रॉस पट्टी भी कहते हो। अब हम इसको जो है यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे जो है सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे आप सिलाई लगा दीजिए और इसे जो है पूरा कंप्लीट करना है। ये सिलाई होने के बाद जो है तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से जो है लपेटना है और इसे सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद जो है तो हम क्या करेंगे, इसे उसके ऊपर जो है सिलाई लगाएंगे। हम जो है इसको पूरी सीधी सिलाई लगाते हैं। सेम आपको दूसरा पीस भी इसी तरह से बनाना होता है, कुछ भी इसमें और इसमें चेंज नहीं रहेगा। अब ये सिलाई होने के बाद जो है इसे हम बाहर निकालते हैं। आप जो है तो हम इसे खींच के बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद जो है तो आपको क्या करना है, इसे अच्छा से यहाँ पे सिलाई भी लगा लेनी होती है। कहीं ये पीस आपका घूमेगा नहीं, इसके ऊपर ध्यान रखना होगा।
ये होने के बाद जो भी आगे पीछे हो चुका है आप इसे कट कर दीजिए और ये बन गया आपका योग। इसी तरह से दूसरा भी पीस आपको तैयार करना होता है। अब जो है तो हमने दूसरा भी पीस लिया है, इसको भी सामने सेम बनाना होता है। अब हम बनाएंगे बटन पट्टी और जो है हुक पट्टी। यहाँ पे जो है हमने 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा जो है हमारा 2.5 इंच का होगा और एक होने वाला है हमारा 1.5 इंच का। तो ये पट्टी हमने 2.5 इंच की निकाली है, अब हमें इसे 1.5 इंच का निकालना है। देखिए जो 2.5 इंच की पट्टी है उसको जो है आपको मेन फैब्रिक लगाना होता है और जो 1.5 इंच का है उसे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जो है इस 2.5 इंच की पट्टी को जो है यहाँ पे इसे लगाएंगे। अब हमें जो है तो इसे कवर करना होता है। तो हम कैसे कवर करते देखते हैं। हम जो है अंदर से इसे फोल्ड करके कवर करते हैं। देख सकते हैं इस तरह से जो है हम इसे कवर करेंगे। आप जो है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे काटेंगे और आप जो है तो यहाँ से हम इसे पलटी करेंगे। देख सकते हैं नीचे की साइड में जो है ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। नीचे से कवर होने के बाद जो है तो हम लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। ये सीधी सिलाई हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। अब हम लेते हैं 1.5 इंच वाली पट्टी। इस 1.5 इंच पट्टी वाली को जो है आपको यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से जो है हम सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है तो हम एक छोटी सी जो है यहाँ पे चुन देते हैं और पूरी यहाँ पे हम सिलाई करते हैं। अब हम जो है इसे अंदर से किनारे लगा रहे हैं। किनारे लगाने के बाद ये पट्टी जो है पूरी अंदर जो है कवर होने वाली है, यानी ये बाहर नहीं निकलेगी, पूरी अंदर की ओर चली जाएगी। अब हमने जो है यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम जो है इसे अंदर डाल रहे हैं। अब सिलाई जो है पूरी तरह से हमारी इस साइड से आ जाएगी और पूरी हमारे 1 इंच की या 1.25 इंच की ये पट्टी जो है रेडी रहेगी। अब नीचे के साइड से जो है हमें इसे कवर करना है क्योंकि नीचे का पार्ट कच्चा है। ये यहाँ पे हमारे 1.5 इंच की पट्टी भी लगा के हो चुकी है। अब हम चलते हैं शोल्डर के ओर। अब हम ले रहे हैं बैक साइड। इस बैक साइड के ऊपर जो है हम हमारा फ्रंट रखेंगे और इस शोल्डर को हम करेंगे ज्वाइन। तो दोनों शोल्डर आपको इसी तरह से ज्वाइन करना होता है। पहला शोल्डर हम यहाँ पे ज्वाइन करके आपको दिखा रहे हैं। तो लगभग देखो दोस्तों हमारा यहाँ पे 50% जो है यहाँ पे ब्लाउज बन चुका है। अब हमने लिया है दूसरा शोल्डर। इस दूसरे शोल्डर को भी जो है आपको सिलाई लगानी है और शोल्डर को हमेशा आप जो है डबल सिलाई लगाएंगे, सिंगल सिलाई के ऊपर आप काम नहीं चलाएंगे। अब हमें जो है गले को करना होता है पाइपिंग। अब देखिए ये फैब्रिक, इस फैब्रिक के ऊपर जो है हमें निकालनी है क्रॉस पट्टी। तो जितना हमारे पास तो काफ़ी कपड़ा है, अगर कम कपड़ा हो तो आपको एडजस्ट करके ही निकालना होता है। तो इस तरह से जो है ये क्रॉस कपड़ा है। इस क्रॉस कपड़े के ऊपर हम निकालेंगे 1.5 इंच की पट्टी सीधी। सॉरी, हमें क्रॉस में पट्टी निकालनी है लेकिन ऐसे में सीधी हम निकाल रहे हैं। अब हम 1.5 इंच जो है इसे निकालेंगे और ऐसे आपको 3 से 4 पट्टी निकालना है आपके गले के हिसाब से। अब देखिए हमने ली एक क्रॉस पट्टी और इसको जो है हम इसके ऊपर रख रहे हैं। सीधा हमने रखा है लेकिन सिलाई हम क्रॉस लगाएंगे। देखिए इस कॉर्नर से जो है हम उस कॉर्नर तक जो है इसे लेके जाएंगे और यहाँ पे जो चौकन बॉक्स दिख रहा है वहां से हम जो है इसे काट देंगे। इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। अब क्रॉस करने के बाद जो है तो हम जब इसे सीधा करते हैं तो ये बिल्कुल जो है सीधी पट्टी दिखाई देती है। ऐसे हमें सभी प्लेट को जो है ज्वाइन करना होता है। देखिए हमने सीधा काटा। सीधा काटने के बाद हम इसके ऊपर जो है इसे सीधा रखते हैं, यानी आड़ा रख दिया। तो यहाँ पे देखिए चौकन बॉक्स तैयार हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक सिलाई लगानी है। तो ये अपने आप जो है ये क्रॉस हो जाएगा।
ये हम गले के लिए लगाने वाले हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, आप कॉर्नर अगर सिलाई लगाते हो यानी क्रॉस जब करते हो तो आपकी पाइपिंग जो एक जगह पे बड़ी नहीं होती यानी मोटी नहीं होती है। आप जो हमने इसे गले के ऊपर रखा है, गले के ऊपर रखने के बाद पाव से थोड़ा सा कम जो है आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और आप नॉर्मल पाइपिंग खींचेंगे, नीचे का कपड़ा आपका बिल्कुल भी खींचना नहीं चाहिए। और इस तरह से जो है आप राउंड में जो है इसे सिलाई लगाते हुए चलिए। ये पूरे राउंड में आपको सिलाई लगानी, पूरा जितना भी आपका गला हो उसको जो है आपको, लेकिन ध्यान रखिए जितना राउंड होगा थोड़ा सा आप वहाँ पे खींचिए, सीधा होता है वहाँ पे नॉर्मल खींचिए और आप जो है पूरी यहाँ पे गले को स्टिच कर दीजिए। यहाँ पे जो है हम एंड तक यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारी पूरी तरह से पाइपिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हमें पाइपिंग करना होता है। तो यहाँ पे जो है हमने 5 इंच की सिलाई लगाई हुई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम काट रहे हैं। ऊपर से हम दिखाते हैं कितनी हमने सिलाई लगाई है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने एक साइज इतनी बना ली है पट्टी के, अब हम इसे पाइपिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए इसे जो है जो आगे का जो कच्चा भाग इसे हम फोल्ड करते हैं और इसे हम डाल रहे हैं अंदर। अब अंदर डालने के बाद जो है तो हम एक लेवल, हमारी जितनी लेवल चाहिए पाइपिंग की उतनी लेवल हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी थोड़ा सा हट जाएगा सिलाई लगाने के लिए पहले, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है और ये फैब्रिक जो है तो आपको मोटा है होने के कारण यहाँ पे जो है पाइपिंग करने में थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। ये ब्रोकेट जो है तो कभी भी आपको पाइपिंग करने में दिक्कत देगा। यहाँ पे जो है पूरी पाइपिंग आपको इसी तरह से करते हुए चले जाना है। ये राउंड में पूरा आपको पाइपिंग कर लेना है। पाइपिंग करने के बाद हम आपको पाइपिंग कैसी हो चुकी है वो दिखाते हैं। देखिए ब्रोकेट की अगर आपको जब भी पाइपिंग आ जाती है तो तब समझ लेना है कि आपकी पाइपिंग परफेक्ट हो गई। आपको कॉमन तो कॉटन का पाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तो होगा अगर आपके पास जो है काफी सिल्क कपड़ा रहेगा तब पाइपिंग करने में दिक्कत आएगी, और दूसरा जो है ब्रोकेट होगा तब आपको पाइपिंग करने में दिक्कत आएगी। तो ये 2 चीजें आप अगर सीखते हो तो आपको जो है किसी भी प्रकार से पाइपिंग आ सकती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे जो है हमारा एंड हो रहा है, आगे से भी हमें कवर करना है इसे और इसे लगानी है पूरी सिलाई। ये हो गई हमारी पूरी पाइपिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी पाइपिंग कैसी दिख रही, बिल्कुल डोरी की जैसी जो है यहाँ पे आपको पाइपिंग दिखाई देगी। देख सकते हैं यहाँ से पूरा जो है आपकी पाइपिंग एकदम बिल्कुल सेम और बहुत ही अच्छा से यहाँ पे मिलेगा। अब हमें लगानी है स्लीव्स। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारी बैक साइड उस बैक साइड का पहले आप सेंटर निकालिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। सेंटर निकालने के बाद देखिए हमने लिए है स्लीव्स। इस स्लीव्स को जो है हमें इसके ऊपर रखना है। ये कहीं पे भी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप स्लीव्स कोई भी एक पीस खींचेंगे तो यहाँ पे कम ज्यादा होगा, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए हमारी जो है स्लीव्स लगाने के बाद हमें फाइनली फिटिंग करना होता है। वो फिटिंग करने के बाद जो है तो हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो हमेशा आपको स्लीव्स के ऊपर डबल सिलाई लगानी होती है। हम तो आपको एक ही स्लीव जो है वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हम 2 स्लीव लगाएंगे, 2 सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है हमारी स्लीव लग के हो चुके हैं। ऐसे हमें दूसरी भी स्लीव लगाना है। हम एक ही स्लीव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है काफी टाइम हमारा चले जा रहा है। दूसरी स्लीव आपको डायरेक्ट लगा के दिखाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर के ऊपर जो है इसे रखना है। सेंटर के ऊपर रखने के बाद जो है तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इसे तो नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद जो है तो हम लगाएंगे पूरी सीधी सिलाई। अब देखिए आप लोगों को क्या हो जाता है कि कभी भी अगर हम फिटिंग करते हैं तो हमारी फिटिंग जो है क्रॉस हो जाती है, लेकिन अगर आप हमारी कटिंग के हिसाब से अगर इसे कट करते हो और स्टिच करते हो तो बिल्कुल भी जो है तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हमारी जो अंदर से फिटिंग जो होती है वो सीधी ही आएगी, क्रॉस में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने टेक्निकली इसे कटिंग किया हुआ है और आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा का जो होता है फैब्रिक उसे कट कर दीजिए। अब हम करेंगे इसे सीधा। सीधा करने के बाद जो है तो हम जो कवर किया हुआ पार्ट है उसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए पहले हम सीधे तरफ से सिलाई लगाई थी, अब हम उल्टे तरफ से सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने लगाई सिलाई। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड को भी पहले इसे सेंटर निकालना। अब देखिए सेंटर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जो है इसे यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये हमारा सेंटर है।
इस सेंटर को जो है तो हम रखेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे देख सकते जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे आप जो है छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं होगा क्योंकि हमने कटिंग ही कुछ इस तरह से की हुई है कि आपका माप जो है परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपसे कम ज़्यादा थोड़ी बहुत सिलाई हो जाती है तो कभी भी आपका फ्रंट बढ़ेगा, बैक बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, ध्यान रखिए बैक बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बैक से जो फ्रंट बढ़ेगा उसी को नॉर्मली आपको काटना होता है। जो भी धागे निकले उसे काट दीजिए। काटने के बाद जो है कवर साइड से इसे आपको सिलाई लगानी होती है। यह हमारी कवर साइड। अब जो हम भी इसको कवर को जो है जो सिलाई है वो लगा रहे हैं। यह हमारी सीधी सिलाई यहाँ पे हो रही है। अब देखिए हमने माप का ब्लाउज लिया है, जो 2.5 इंच की बटन की पट्टी, उस बटन की पट्टी के ऊपर बटन की पट्टी रखी है हमने। और आप जो है तो हम कमर पहले लगा के देखेंगे कि कितना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी हमने खूबसूरती से जो है यहाँ पे आपको कटिंग करके दी हुई है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल आपको जो है पेपर कटिंग के ऊपर ही जो है इसकी कटिंग की है और आपके लिए जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जितना एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे देखिए आगे हमारा जो भी एक्स्ट्रा है वो होगी हमारी फिटिंग। देखिए इतना पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है तो वो हमारी फिटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं मार्किंग। उस मार्किंग को हम या तो आप आगे का कितना है उतना गिन लीजिए और फिर चौथा भाग डाल दीजिए, या फिर आप इसे फोल्ड कीजिए इस तरह से और एक फोल्ड कीजिए और आप आपकी फिटिंग की तरफ चले जाइए। तो फिटिंग कहाँ पे हमारी, तो जहाँ पे आपकी फिटिंग है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जो है तो आप फिटिंग की तरफ आ चुके हैं और आपने जो मार्किंग करके रखी हुई है उस मार्किंग को जो है यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से। और आप जो है तो इसे चौक से मार्किंग कर दीजिए, आप पकड़ लीजिए और इसे लगा दीजिए सिलाई। देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी। अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है। अब हम जो है ये सिलाई आपको लगा के दिखा रहे हैं। अब हमें चेस्ट के पास आने के बाद यहाँ पे हमें चेस्ट का माप भी गिनना होता है। अब हमारी घड़ी जो है वो है 10.5 इंच की, तो सीधा हम 10.5 के ऊपर इसे पकड़। देखिए हमने जो नॉच लगाया है उसी के ऊपर जो है हमारी फिटिंग आ जाती है, लेकिन आपको जो है हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 10.5, उस 10.5 के ऊपर जो है हम हमारी फिटिंग लगा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे नॉच दिया होता है। अब हमें बाही की गोलाई जो होती है हमारे जो माप की है वो हम इसे पकड़ते हैं और वहाँ पे रख के आपको जो है दिखाते हैं कि कितने हमें यहाँ पे दबाना होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारी मार्किंग, देखिए मार्जिंग भी बिल्कुल सही तरीके से आ चुकी है। हमारी फिटिंग भी जो है सीधी आपको दिखाई देगी, कहीं पे भी क्रॉस नहीं दिखाई देगी। तो अब हम सीधी यहाँ पे सिलाई कर देते हैं। ये हो गई हमारी पूरी सीधी सिलाई। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे हमारी सीधी सिलाई आ चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ से लेते हुए यहाँ तक हमारी पूरी सीधी सिलाई यहाँ पे आ चुकी है और हमारा यहाँ पे फिटिंग बन चुका है। बाकी आप अंदर से 2-3 सिलाई लगा दीजिए, आपका ब्लाउज रेडी हो चुका है।